तो आइए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्नावली 3.3 है पुरानी बुक में, लेकिन नई बुक में कौन सी होगी, 3.2 होगी। तो उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन हमें ये करना है। तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 9x माइनस 3y बराबर के कितने हो गए 9। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में 3 से भाग करने पर तो देखो आप यहाँ क्या है 9x 3 से भाग कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बटे में 3 बराबर में 9 बटे में 3। तो 3 इसको किससे भाग कर दिया 3 से कैंसिल करोगे 3 बार जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 1 बार जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा x में किया कितने होगा 3x, माइनस में कितना आया y आया, बराबर में कितने आए 3। तो आप खुद देखो ये समीकरण नंबर कितनी बनी तीसरी बन गई। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई तीसरी। तो ये समीकरण नंबर तीसरी और ये समीकरण नंबर पहली सेम नहीं है क्या 3x माइनस y बराबर के 3 यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है समान है। समीकरण 1 और समीकरण 3 इसी का ये क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, इसका ये 3 गुना कर दिया, इसका ये 3 गुना कर दिया। लेकिन जब हम अनुपात निकालेंगे इस प्रकार से बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। अब जब ये ऐसा होगा ये समीकरण और ये समीकरण अनुपात में बराबर हो जाएगी। तो इसी से हमने सोल्व इसको किया। तो ये समीकरण अगर बराबर हो जाएगी तो वो क्या होंगे अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे। तो ये ध्यानपूर्वक रखना कि तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 का अनुपात बराबर है। तो इस कारण से क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, कौन सा है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है पहले का चौथा। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको ध्यान से समझना ये होगा कि यहाँ पर इसमें भी पॉइंट इसमें भी पॉइंट, यानी कि दोनों समीकरण में क्या आ गया पॉइंट आ गया। और पॉइंट के बाद कितने अंक है तो आप बोलोगे पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, सब में 1 अंक है। इसका मतलब कि ये थोड़ा सा हमें अजीब दिख रहा है। हमारे हम अधिकतर जो क्वेश्चन करते हैं ना उसके समान नहीं दिख रहा है। तो उसके समान हमें करना होगा ये क्वेश्चन। तो हम समीकरण 1 में 10 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में भी किसका गुणा कर देते हैं 10 का गुणा कर देते हैं। तो जब 10 का गुणा कर देंगे तो पूरा पॉइंट हट जाएगा। वो क्यों, जैसे कि यहाँ पर अगर देखो 0.5 है, अगर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 10 पंजे 50। अब 1 अंक के पहले गया था पॉइंट, तो 1 अंक के पहले क्या लगा दूंगा पॉइंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या मेरे पास 5 ही बचेगा। यानी कि अगर 1 अंक के पहले पॉइंट होता है तो वहाँ 10 का गुणा करने पर पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पर 10 का गुणा करने पर ये पूरा पॉइंट हट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 3y आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा प्लस का 5y आएगा और बराबर में 23 आएगा। तो यहाँ पर ये है। तो ये समीकरण नंबर कितनी है तीसरी, ये समीकरण नंबर कितनी है तीसरी, ये समीकरण नंबर क्या है चौथी। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि चल रही है। कौन सी विधि चल रही है प्रतिस्थापन विधि चल रही है। कौन सी विधि प्रतिस्थापन विधि चल रही है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर देखो अब तो समीकरण नंबर 1 से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर तो यहाँ पर लिखा 2x लिखा प्लस में 3y लिखा बराबर में 13 लिख दिया। तो 2x अब बराबर 13 और जब ये प्लस के 3y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 3y हो जाएंगे। तो x बराबर 13 माइनस के 3y
और 2 गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण किसमें, 4 में, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 4 लिखेंगे, समीकरण कौन सी है 4, तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23। तो 4 लिखा हमने, क्या लिखा 4 लिखा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको यहाँ सोल्व करेंगे, क्या देखा 4 देखा, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है पूरी की पूरी 13 माइनस में 3y और बटे में क्या है 2 है, बटे में क्या है 2 है, ये x की वैल्यू रख दी। अब प्लस में 5y बच रही है, प्लस में 5y बच रही है, बराबर में कितने हैं 23 है, ये वाले 23। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आगे, और यहाँ जो समीकरण एक और नई बन गई ना, ये समीकरण नंबर क्या बन गई 5 बन गई, ये समीकरण नंबर क्या बन गई 5 बन गई। तो यहाँ पर एक तो यहीं थी, दूसरी यहाँ थी, अब यहाँ पर एक से हमने ये बनाई 10 से गुणा करके तीसरी बनी, दूसरी से हमने ये बनाई चौथी बनी, और जब समीकरण एक को हल किया था तो यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सी बन गई थी 5वीं बन गई थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 से 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 2 से, अब 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो 13 दूने कितने हो गए 26 माइनस 2 तिया कितने हो गए 6, प्लस में कितना है 5y बराबर में कितने हैं 23। तो यहाँ पर 6y में से 5y गए तो बचा कितना, माइनस का y बचा, क्योंकि साइन बड़ा था, मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी थी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बराबर में 23 था, लेकिन ये 26 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y बराबर माइनस 26 में से 23 गए तो कितने बचे, माइनस के 3 बचे, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर आप चाहो तो ये समीकरण 5 नहीं बनेगी, इसको समीकरण का नाम मत दो, या फिर आप इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, और इसको समीकरण कौन से दे दोगे 3 दे दोगे, और आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 समीकरण के नाम दे सकते हो, लेकिन समीकरण के नाम दोगे ना तो अच्छा रहेगा उसमें। तो यहाँ पर देखो, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, तो समीकरण कौन सी है 5, ये है, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना था 2, तो x बराबर 13 लिखा मैंने, माइनस 3 लिखा, और y की वैल्यू कितनी है 3 है, और बटे में कितना है 2, तो x बराबर 13 और 3 तिया 9, और बटे में कितना आ गया 2। तो यहाँ पर देखो, x बराबर 13 में से 9 गए तो बचे कितने, 4 बचे, कितने बचे 4, तो 4 बटे क्या जाएगा 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितने जाएंगे 2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x और y का मान क्रमशः x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। तो ये आपको समझ में आया होगा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। नहीं तो प्रतिस्थापन विधि कितने तरीके से हल हो जाती है, 3-4 तरीके से हल हो जाती है, प्रतिस्थापन ही विधि 3-4 तरीके से हल हो जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी कितनी तरीके बताए आपको, एक ही तरीका बताया है, ठीक है ना। किसी वीडियो में चर्चा करेंगे 2-3-4 तरीके से प्रतिस्थापन विधि को हल करने के